पिछले वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट द राइजिंग रेप केसेस एंड क्वेश्चन वुमेन्स सेफ्टी इन इंडिया। ज्यादातर लोग जब भी प्रोटेस्ट करते हैं उनकी डिमांड होती है फॉर स्ट्रिक्ट लॉज एंड सिवियर पनिशमेंट फॉर द कल्प्रिट्स। वो कहते हैं कि इससे एक एग्जाम्पल सेट होता है हमारी सोसाइटी में विच कम्युनिकेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि कोई भी अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ ये होगा। इसीलिए हमें स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल्स की जरूरत तो है, लेकिन आई डाउट कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव। नाउ सेक्सुअल असॉल्ट अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स ओरिजिन के होते हैं। द प्रॉब्लम इज कि कोई भी एक ऐसी चीज है ही नहीं जिस पर कि हम पिन पॉइंट करके कह सके कि हाँ यही वजह है कि सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू स्टॉप और दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू प्रमोट इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ केसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग। मान लो किसी प्रॉब्लम के 100 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। जब तक ये 100 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स साथ में नहीं आ जाते तब तक ये प्रॉब्लम होगी नहीं। अब अगर किसी प्रॉब्लम के 100 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, 100 कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज हैं, तो सिर्फ एक कॉज पे काम करने से काम नहीं बनेगा। ये सच है कि हमारे लीगल इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम की वीकनेस की वजह से इस तरह के क्राइम्स प्रमोट जरूर होते हैं, बिकॉज लोगों में डर नहीं होता है। उनको लगता है कि वो आसानी से छूट जाएंगे या उनके साथ में कुछ बहुत गलत नहीं होएगा। एट द सेम टाइम इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। अगर हम ट्रूली ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस तरह के केसेस हमारे देश में, हमारी दुनिया में कम से कम हो, वी हैव टू वर्क अपॉन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड उन सबको हमें एक एक करके एड्रेस करना होगा। Another problem that arises is कि जब उन 100 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर हमारे सामने होता हुआ दिखता है ना, तो वो हमको इतना अलार्म नहीं करता है। हमें लगता है कि यार ये एक ही तो चीज है जो गलत है, बाकी 99 चीजें तो इसमें है नहीं। लेकिन वो 1 से 99 कब हो जाए ये हमें नहीं पता, इसीलिए हमें हर एक चीज पे कदम उठाना होगा ना। मैं पिछले काफी समय से इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड ये स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ वी एज ह्यूमंस आर मोटिवेटेड एंड फ्यूल्ड बाय दैट। मैंने ऐसी कुछ 6 ब्रॉड चीजें नोट करी है जिस पर कि हमको काम करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हम इस तरह के केसेस अपनी सोसाइटी में ना होते हुए देखें। सो विदाउट फर्दर अडू आई एम हियर टू डिस्कस ऑल दीज 6 थिंग्स क्लब्ड टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लैक ऑफ इमोशनल सेंसिटाइजेशन एंड राइज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बचपन से जेंडर मिक्सिंग को इतना एनकरेज नहीं किया जाता है। हमें लगता है या पेरेंट्स को जनरली लगता है कि अगर हम जेंडर मिक्सिंग को एनकरेज करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में गलत तो अभी हो रहा है। जेंडर मिक्सिंग नहीं होती है तो द जेंडर्स आर नॉट एबल टू एक्सचेंज एंड शेयर देयर आइडियाज एंड प्रॉब्लम्स विद ईच अदर। और जब हम दूसरे जेंडर की प्रॉब्लम को समझेंगे ही नहीं तो हम कैसे उसको एड्रेस कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि बचपन में तो चलो आपने जेंडर मिक्सिंग को रोक भी दिया, लेकिन सच ये है कि जिंदगी भर आप उसको रोक नहीं सकते। 12 साल के बाद या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जाना उसको उसी वर्ल्ड में है और दूसरे जेंडर के साथ में इंटरेक्ट करना है। और उसकी ट्रेनिंग कब होगी? अगर एक इंसान को पता ही नहीं है कि अगले जेंडर की प्रॉब्लम्स या क्या चीजें हो सकती है जो उसको मैटर करती हैं, तो हम उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे? इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है एंड बहुत अंडरमाइंड भी है। ये एकदम से नहीं आता। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग जो कि बहुत लंबे समय तक होनी होती है और बचपन उसके लिए सबसे सही समय होता है, बिकॉज बचपन में ही हम चीजें सीख रहे होते हैं और चीजों को समझने की शक्ति भी रखते हैं। This lack of emotional sensitization often leads, especially men, for emotional withdrawal. वो अपने emotions share ही नहीं करते हैं, which again leads to toxic masculinity standards. And what does toxic masculinity lead to? Exactly the second point. The need and urge to dominate and take control, especially in cases of jealousy. Toxic masculinity के अपने कुछ standards होते हैं, जैसे कि they always have to dominate and be the leader. अगर उनकी बात कोई ना सुने तो मतलब वो गलत है या उनका दुश्मन। कई बारी जब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जेलस फील करती है तब ये नीड और ज्यादा ओवरपावरिंग हो जाती है। दिस नीड्स टू डोमिनेट एंड टेक कंट्रोल। थर्ड थिंग दैट दिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी डज इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स women. A lot of toxic masculine standard treats women as second class citizens and not as their equals. And this gets intensified by the high objectification that we see of women in mass media, films, movies और गानों में। हर दूसरे गाने में, स्पेशली हनी सिंह के गानों में आपको हाई ऑब्जेक्टिफिकेशन दिख जाएगी विमेन की। और सोचो, जब हमारी सोसाइटी के लोग इन सब चीजों से तो एक्सपोज हो रहे हैं, इन सब फॉल्स नोशंस से तो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जो विमेन की प्रॉब्लम्स है या उनके थॉट्स हैं या उनके शेयर्ड ओपिनियंस हैं, उन सब से एक्सपोज नहीं होते, तो ये तो लाजमी है ना कि उनके दिमाग में जो भी बैठा होगा वो गलत बैठा होगा। एंड दे विल इवेंचुअली ट्रीट वुमेन एज सेकंड क्लास सिटीजंस बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दीज मूवीज टीच अस। ऑल्दो कई सारी मूवीज बहुत सही हैं, बहुत फेमिनिस्टिक अप्रोच अपनाती हैं, लेकिन we have to go by the statistical majority. And the last thing is a war between civilized and uncivilized.
ये जो रेपिस्ट माइंडसेट होता है, it is fueled by operating at a very primitive level of mind when a person is not actually worthy of attracting a long-term value mate, and they resort to such things, such shortcuts for sexual satisfaction. This is clear example of being a low value mate but still trying to expand their genetic line by resorting to rapes. और यहीं पर हमारा लीगल सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये जो डाइवर्जेंस है हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी से, इन लोगों को पनिश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही एग्जाम्पल सेट करेंगे हमारी सोसाइटी में कि और ऐसे अनसिविल केसेस ना बने। लेकिन इससे पहले के जितने भी फैक्टर्स थे, उन सब में हमारी लीगल सिस्टम की नहीं, हमारी एजुकेशन, हमारी फैमिली, हमारी इमोशनल हेल्थ एंड एजुकेशन, उस सब का ज्यादा रोल है। We need to encourage all those healthy aspects and attributes जो कि इन 5 causes को कम करते हैं। हमारा लीगल सिस्टम सिर्फ इस बात का ख्याल रखता है कि अगर कोई क्राइम हो तो उससे कैसे डील करना है, लेकिन वो क्राइम ना हो उसके लिए हमारी लीगल सिस्टम से पहले बाकी के कई और कॉजेज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आते हैं जिन पर कि हम काम कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो हमारी होती है एज सिटीजंस वो ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम सारी चीजें डेलीगेट कर देना चाहते हैं लीगल सिस्टम को, लीगल अथॉरिटीज को। हम सिर्फ उनसे सवाल करते हैं, हम सिर्फ उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। अब सच ये है कि हम पूरी अकाउंटेबिलिटी उनसे ले भी नहीं सकते। हमें खुद के लेवल पर भी काम करना होगा और खुद के लेवल पर अवेयरनेस भी फैलानी होगी। That is what we can do best. That is all I wanted to discuss today. मैं जरूर चाहूंगी कि आप भी मुझे अपने thoughts and views share करें in the comments below. I would love to have a conversation about the same thing. And also I would like to modify my own ideas if मेरी समझ कुछ गलत है कहीं पर तो. So please help me out for that by mentioning your views in the comments. And see you in the next video. I will also be changing the format of my content a bit. So be ready for that. Till then, bye and take care. Jai Hind.